कहानी है। ये ना पूछो हमसे कि क्या मेरी कहानी है, मेरी तो पहचान यही है कि हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है। इज्जत माप जनाब सदर, सेक्रेटरी, असातिज़ा इकराम, आए हुए सभी मेहमानान, पर्दानशी मेरी माँ बहन, अजीज बच्चों, नौजवान साथियों, आप सभी को सबसे पहले मैं इस एम्बिशन पब्लिक स्कूल की तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं कि हम लोग आज 26 जनवरी के मौके पर यूमे जमहूरिया गणतंत्र दिवस मनाने के लिए रिपब्लिक डे जमा हुए हैं हाजी टोला चौक भोरादा में एम्बिशन पब्लिक स्कूल के माध्यम से। ये रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस है क्या, भली भांति इसके बारे में हम सभी थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि शिक्षा के बारे में ढेर सारे बच्चे सहित हमारे कई अभिभावकगण बात किए, लेकिन रिपब्लिक डे जिसके वजह से आज ये प्रोग्राम किया जा रहा है एम्बिशन पब्लिक स्कूल की तरफ, उसके बारे में अभी तक बात नहीं हुई। इसलिए हम चाहते हैं कि ये 26 जनवरी रिपब्लिक डे क्यों हम मनाते हैं, यूमे जमहूरिया क्यों मनाते हैं। हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश तो आजाद हो चुका, लेकिन हमारे देश को चलाने के लिए एक मजबूत आइन, एक कानून का जरूरत था। तो फिर यहाँ के बुद्धिजीवियों ने मिलकर के 2 साल 11 महीना 18 दिन में मिलकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में एक सबसे लंबी और मोटी कानून लिखकर 26 जनवरी 1950 ईस्वी को दिया। जब तब से लेकर के आज तक उस दिन को हम लोग 26 जनवरी के रूप रिपब्लिक डे के रूप में, यूमे जमहूरिया के रूप में मनाते हैं। ये गणतंत्र दिवस के लिए मनाते हैं। तो आज हम लोग इसीलिए यहाँ जमा हुए, हम लोग तो कानून बन गया, कानून मिल गया, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ कानून का पालन नहीं हो पाता है। जहाँ जाते हैं वहाँ घूसखोरी चलती है, आपकी बात नहीं रह पाती है। क्यों नहीं रहती है? इसलिए नहीं रहती है कि हम जानने वाले लोग, शिक्षित लोग, हमारा परसेंटेज 20 से कम है, और नहीं जानने वाले लोग, बिना पढ़े लिखे लोग जो कानून को नहीं समझते हैं, उसका परसेंटेज 80% है। इसलिए आपकी बात को दबा दी जाती है, आपका आवाज दब जाता है, क्योंकि उनका तादाद ज्यादा हो जाता है, आपकी तादाद कम है। इसको जानने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को शिक्षा लेना पड़ेगा। अपने बच्चों को अपने गांव देहात के जो छोटे छोटे स्कूल है जहाँ भी है, उसमें अपने बच्चों को दाखिला कराना पड़ेगा। आपके बच्चों को स्कूल में नामांकन करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। मैं खुद का लिखा हुआ एक कहानी के माध्यम से शिक्षा का महत्व को आप लोग को बता दूं। आज मेरी माँ बहन बंधन लोन लेती है, आप सब कोई भली भांति जानते हैं। ये मेरी माँ बहन बंधन लोन इलाज कराने के लेती है, घर बनाने के लेती है, कुछ करने के लिए लेती है, शादी ब्याह दिलाने के लिए लेती है। एक माँ किशनगंज डॉक्टर के पास जाती है और वहां जाकर के अल्ट्रासाउंड कराती है, उसके पेट में पथरी निकल जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, उसका पति बाहर में रहता है। अपना पति को माँ फोन करती है कि मेरे पेट में पथरी हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, डॉक्टर ऑपरेशन कराने बोला है, मैं क्या करूं? उसका पति बोलता है मुझे दरमा मिलने में, पगार मिलने में 15 दिन लेट है, तुम लेट नहीं कर सकती हो। तुम जो हफ्ता में गाँव में ग्रुप का लोन मिलता है, बंधन या कोई भी हफ्तावारी, उसमें लोन ले लो और जाके अपना इलाज करा लो। वो माँ लोन लेने के लिए बंधन बैंक के कर्मी के पास शनिवार को फॉर्म भर के जमा करती है, लेकिन बंधन बैंक के जब कर्मी आते हैं, उस माँ की फॉर्म को निकाल के बाहर कर देता है कि माँ आपको लोन तब तक नहीं मिलेगा जब तक इस फॉर्म में आप अपने हाथ से सिग्नेचर नहीं करेंगे, साइन नहीं करेंगे, हस्ताक्षर नहीं करेंगे, अंगूठा का वैल्यू नहीं है। वो माँ निराश होकर के घर आती है। फिर गांव समाज के एम्बिशन पब्लिक स्कूल के बच्चे, जो छोटे छोटे नन्हे बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों के पास जाती है, अपना नाम लिखना सीखती है, 7 दिन 7 रात लगातार मेहनत करती है, फिर साइन करने सीख जाती है।
फिर अगले हफ्ते वो साइन करके अपना फॉर्म जमा करती है और उस माँ को लोन मिल जाता है। लेकिन माँ का माइंड अपने बीमारी से भटक जाता है, बीमारी को भूल जाती है और वो पैसा लेकर के अपना इलाज नहीं कराती। अपने सारे बच्चा बच्ची को एम्बिशन पब्लिक स्कूल हाजीटोला चौक में नामांकन करा देती है कि मैं तो मर रही हूँ, मैं अपना बीमारी झेल लूंगी, लेकिन कल मेरे बच्चे ये 7 दिन में नहीं मर जाए कि मेरा बच्चा साइन करने नहीं जानता है। मैं तो जाहिल थी, लेकिन मैं अपने बच्चे को जाहिल रहने नहीं दूंगा। फिर वो माँ कसम खाती है, अपने बच्चे को एम्बिशन पब्लिक स्कूल में नामांकन करा देती है। मैं इस स्कूल के मास्टर शाहनवाज साहब, मास्टर कादिर साहब और तिवारी के जो इसके जो सहायक शिक्षक है एहसान बाबू, ये लोग सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आप सभी जो यहाँ पर आए हुए जो जहाँ बैठे हैं, मेरे चाहने वाले सब सूर्य की तरह चमकते दमकते हैं। मैं किसका नाम लूं, किसका छोड़ूं, बस मैं इसी के साथ अपना बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मुसीबत